भूमि के मुकाबले चंद्रमा पर तापमान में होने वाली विचारणीय भिन्नता हमें आश्चर्यचकित करती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा की सतह पर तापमान की विभिन्नता का एक ग्राफ रविवार को जारी किया। चंद्रमा पर तापमान की भिन्नता -10 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक है। इससे वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं। चंद्रयान-3 मिशन के माध्यम से पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर नए जानकारियां और तस्वीरें प्राप्त हो रही हैं। इसरो के अनुसार चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट ने चंद्रमा की सतह की ऊपरी मिट्टी के तापमान को समझने के लिए दक्षिणी ध्रुव के आसपास मिट्टी का तापमान मापा। इसरो ने बताया कि चेस्ट में तापमान को मापने के लिए एक विशेष यंत्र है, जो सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुंच सकता है। इसमें 10 अलग अलग तापमान सेंसर हैं जो विभिन्न गहराई पर चंद्र सरफेस निकट सतह के तापमान की भिन्नता को दिखाते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए ये पहली बार ऐसे प्रालेख हैं जिनकी स्टडी जारी है। वैज्ञानिक ने ये कहा कि जब हम पृथ्वी के अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर जाते हैं तो हमें मुश्किल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस भिन्नता दिखती है, जबकि चंद्रमा में ये लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक है। ये दिलचस्प है। चंद्रमा की सतह से नीचे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है। इसरो ने कहा कि चेस्ट पेलोड को भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL) और इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला (SPL) के सहयोग से विकसित किया गया था। इसके माध्यम से 23 अगस्त को चंद्रयान-3 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर भारत को विश्व में प्रमुख देशों में से एक बनाया है और दुनिया में पहला देश जिसने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रचा है। चंद्रमा की सतह से -80 मिलीमीटर नीचे जाने पर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जब सतह 20 मिलीमीटर ऊपर जाती है तो तापमान 60 डिग्री तक बढ़ जाता है और यह बढ़ता रहता है जैसे जैसे ऊपर जाता है। यह अद्वितीय जानकारी प्रज्ञान रोवर ने प्रस्तुत की है। यदि इन तापमानों की तुलना भारत के शहरों से की जाए तो हमें समझने में आता है कि यह तापमान उनके तापमान के 2 गुना से भी अधिक होता है। चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब चांद पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग हुई थी तो वहां 14 दिन तक उजाला था, लेकिन 14 दिन बाद जब वहां रात होगी तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाएगा। अभी तक तो चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल्स के जरिए पावर जनरेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे कठिन समय तब आएगा जब 14 दिन बाद वहां रात होगी। रात होने पर इन्हें ऊर्जा का स्रोत नहीं मिलेगा तो पावर जनरेट होने का प्रोसेस रुक जाएगा और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो तब भीषण ठंड को ये शायद ही झेल ना पाए। इसलिए इसकी उम्र 14 दिन की बताए।